मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे वो फिनॉल के ऊपर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, किसके ऊपर बात होगी? फिनॉल। फिनॉल क्या होता है आपका? जब कोई हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, क्या है? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या लगा हो? OH। तो उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? फिनॉल। तो अगर हम फिनॉल की बात करें तो फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है फिनॉल को बनाने की विधियाँ। फिनॉल को बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, इसका जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट मेथड है, जो बार बार पेपर में आता है, वो आता है क्यूमीन से। क्यूमीन से क्यूमीन से आप फिनॉल का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो क्यूमीन की अगर हम बात करें तो देखो, क्यूमीन के अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्यूमीन क्या होता है? आपके पास एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर क्या होता है? एक कार्बन के साथ आपके पास 2 CH3 लगा होता है, और एक क्या होता है? H। क्यूमीन क्या, फिर से बोल रहा हूँ, एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग से क्या होता है? एक कार्बन अटैच होता है जिसपे 2 मैथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, और साथ में बैलेंस ही पूरी करने के लिए हाइड्रोजन होता है। ये क्या होता है? ये क्यूमीन आपका वायु से रिएक्शन करता है। वायु को मतलब O2 से रिएक्शन करता है। क्या है ये आपका? क्यूमीन। अब जैसे ये क्यूमीन इस वायु से रिएक्शन करता है, एयर से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या O2 है। अब ये O2 क्या करेगा? आपके पास कितना ऑक्सीजन है? 2। ये ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके बैठ जाता है और परऑक्साइड बना लेता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ कार्बन है, क्या होगा? ये CH3, ये CH3, और यहाँ पे क्या होगा? ये 2 ऑक्सीजन O2 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जब अटैच होती है उसको परऑक्साइड कह देते हैं। तो ये वाला क्यूमीन इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या बना लेता है? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना लेता है। और जैसे ये क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनता है तो वाटर और अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, वाटर और अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में जैसे हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये अपने में से क्या करता है? यहाँ से इतनी कंडीशन को बाहर कर देता है। और जब इतनी कंडीशन को बाहर कर देता है तो यहाँ पे क्या बचा? रिंग बचा, और रिंग के साथ क्या बना? OH। तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका? फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। और यहाँ से क्या निकल जाता है आपका? CH3CO CH3, CH3CO CH3। इसको हम क्या कहते हैं? एसीटोन। क्या कह देते हैं? एसीटोन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से क्या बन जाता है आपका? फिनॉल। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत बार आता है कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्यूमीन क्या होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पर एक कार्बन अटैच होता है जो कितने CH3 से जुड़ा था? 2 CH3 से और एक H से। जैसे ये O2 से रिएक्शन करता है तो O2 क्या करता है? इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में परऑक्साइड बना लेता है। और जैसे ये परऑक्साइड बनता है तो ये परऑक्साइड वाटर और अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में क्या करता है? यहाँ से CH3CO CH3 को निकाल देता है, एसीटोन निकल जाता है, और ये जो OH बचता है ये डायरेक्ट किससे जाके जुड़ जाता है? रिंग से, जिससे आपका क्या बन जाता है? फिनॉल। अब इसमें अगर सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड इसका होता है राशिक प्रक्रम द्वारा। राशिक प्रक्रम द्वारा। राशिक प्रक्रम द्वारा। अब राशिक प्रक्रम द्वारा कैसे बनेगा? तो इसमें क्या करते हैं? राशि प्रक्रम में हम बेंजीन लेते हैं। बेंजीन क्या होता है हमारा? C6H6। तो C6H6 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? HCl और O2 से। ये जो रिएक्शन होती है ये FeCl3 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अब यहाँ से क्या होगा? ये C6H5 इस Cl के साथ, ये बेंजीन है, किसके साथ अभिक्रिया करता है? HCl और ऑक्सीजन के साथ। किसकी उपस्थिति में? FeCl3 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा यहाँ से? ये जो C6H5 है ये इस Cl के साथ क्या बनाएगा? C6H5 Cl। कितना H है आपके पास? एक और एक दो, 2H, 2 से 2, एक ऑक्सीजन के साथ। तो 2H है, एक ऑक्सीजन है, क्या बना लेगा? वाटर। तो बेंजीन HCl और ऑक्सीजन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में क्या बना लेता है? यहाँ से क्लोरोबेंजीन। क्या बना लेता है आपका?
क्लोरोबेंजीन। अब जैसे ये क्लोरोबेंजीन बनता है तो ये क्लोरोबेंजीन वाटर के साथ रिएक्शंस करके, वाटर HOH के साथ रिएक्शंस करके क्या करता है, अब यहाँ पे H2OH, ये क्या करेगा, यहाँ से आपका HCl निकालेगा और आपका क्या बन जाएगा, C6H5OH। क्या बन जाता है आपका, फिनॉल। ये आपका रासायनिक प्रक्रम होता है। तो रासायनिक प्रक्रम में क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप कोई बेंजीन लेंगे और उस बेंजीन की रिएक्शन HCl और ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो आपको पता है C6H5 किससे जाके अटैच होगा, Cl से। क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H2। इतना करने के बाद जैसे ही आपको एक क्लोरोबेंजीन बना है तो इस क्लोरोबेंजीन को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये रिएक्शन जो होगी 425 डिग्री सेल्सियस पे होगी, और क्या होगा, ये HCl के साथ क्या निकाल देगा, HCl, और यहाँ पे क्या बचा आपका C6H5 जो किसके साथ अटैच हो जाएगा, OH के, और आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। तीसरा जो मेथड इसमें आता है वो आता है आपका डाउ प्रक्रम। फिनॉल को बनाने का जो तीसरा मेथड है वो क्या है आपका, डाउ प्रक्रम। तो डाउ प्रक्रम में क्या करते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन क्या है आपके पास, C6H5Cl, और जैसी इसकी रिएक्शन आप किसी बेस के साथ कराएंगे, क्षार के साथ कराएंगे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, क्षार के साथ। ये जो अभिक्रिया होती है CuCl2 की उपस्थिति में होती है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर होती है। जो क्लोरोबेंजीन, कौन, क्लोरोबेंजीन जब NaOH के साथ किसकी उपस्थिति में, CuCl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 ATM दाब पर जब अभिक्रिया करेगा तो आपको पता है ये Na इस Cl के साथ क्या निकाल देगा, यहाँ से आपका NaCl निकल जाएगा, तो ये NaCl रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ से C6H5 इस OH के साथ क्या बना लेगा आपका, फिनॉल। तो C6H5OH क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल। तो ये तीनों मेथड आपको याद रखने हैं। तो फिनॉल को बनाने के कितने मेथड आए हैं, तीन। पहला किससे था, क्यूमीन से, दूसरा किससे, रासायनिक प्रक्रम, और तीसरा कौन सा है आपका, डाउ प्रक्रम। तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो फिनॉल की मैंने बताई है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और क्यूमीन से जरूर पढ़ के जाएं आप, फिनॉल को बनाने की क्यूमीन विधि जरूर पढ़ के जाएं। इसके बाद क्या आते हैं, फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुण, अगर फिनॉल के रासायनिक गुण की बात करें तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत आता है कि फिनॉल को बनाने की विधि लिखिए तथा फिनॉल के ऐसे दो रासायनिक गुण लिखिए जो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को बताते हैं। तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के ऊपर जब भी बात आ रही है, आपको पता है ये क्या है आपके पास, C6H5OH फिनॉल है। तो जब भी अम्लीय वाली बात आए तो देखिए, जब भी आपसे फिनॉल के अम्लीय गुण पूछे तो आप ऐसे अभिक्रिया कराइए किसी धातु से या क्षार से जिससे ये अपना H निकाल दे। तो हम क्या करते हैं, अम्लीय गुण के लिए फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से करा देते हैं। अब जैसे ही हम NaOH से कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH इस H के साथ क्या निकाल देगा, H2O। जब इस H ने इस OH के साथ H2O निकाला तो इस H की जगह कौन चला जाएगा, Na, और आपका क्या बन जाएगा, C6H5ONa। देखिए वो रिएक्शन हमेशा फिनॉल के अम्लीय गुण को बताएगी जिसमें फिनॉल अपने में से क्या निकालेगा, H। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फिनॉल के ऐसी दो रासायनिक अभिक्रियाएं बताइए जिसमें फिनॉल अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फिनॉल को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करा देना जिससे क्या होगा, फिनॉल अपना H OH के साथ क्या निकाल देगा, H2O, और उस H की जगह कौन आ जाएगा, धातु आ जाएगी। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ये हो जाएगा। तो ये इसका अम्लीय गुण बता रहा है क्योंकि यहाँ से फिनॉल क्या निकाल रहा है, अपने में से H निकाल रहा है। ऐसे ही अगर हम फिनॉल को लें और इसकी रिएक्शन Na के साथ करा दे, धातु के साथ करा दें, सोडियम धातु के साथ करा दें, तो यहाँ से क्या होगा, अभी फिनॉल है, अपने में से क्या निकालेगा, H, और यहाँ पे कौन जाके बैठ जाएगा, Na। तो क्या बन जाएगा, C6H5ONa, और इसने अपने में से क्या निकाल दिया,
H को हम 2 से 2 कर जगह हाफ को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों जो अभिक्रिया है, ये फिनॉल का क्या बता रही है, अम्लीय गुण बता रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फिनॉल की ऐसी 2 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए जिसमें फिनॉल अपने अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो जब भी आप किसी भी यौगिक का अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, या तो उसकी अभिक्रिया क्षार से करा दो जब अम्लीय गुण वाली बात आ रही है, या उसकी अभिक्रिया किससे करा दो, धातु से करा दो। तो इन दोनों से अभिक्रिया कराने पर वो अपना कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, वो अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, ठीक है। अब तीसरे अगर रासायनिक गुण की बात करें फिनॉल के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो हमारे पास फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, और इसकी रिएक्शन जैसे हम ग्रिग्नार्ड से कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है आपका RMgX, या क्या कह सकते हैं CH3MgBr, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई, अब आपको पता है फिनॉल अपने में से क्या देता है, H देता है। तो H पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। H पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब CH3MgBr में Mg धातु है, देखिए हमेशा याद रखिए धातु पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो जब इस धातु पे पॉजिटिव होगा तो कार्बन तो अधातु है, तो अधातु पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। याद रखिए एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जाके जुड़ता है। मैंने ध्यान से सुनो, फिनॉल है, फिनॉल में यहाँ पे क्या C6H5OH, OH पे कैसे होता है पॉजिटिव, तो H पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ऑक्सीजन पे कैसा होगा, निगेटिव। CH3MgBr में Mg धातु है, धातु पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो इस पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव। अब पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जाके जुड़ेगा, और पहले का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से। तो ये वाला निगेटिव जब इस पॉजिटिव के साथ जाके जुड़ेगा तो CH3H के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, मीथेन। क्या बन जाएगा यहाँ पे, मीथेन बन जाएगा आपका। ये तो आपका मीथेन बन जाएगा, और यहाँ से जो बचा है वो आपका निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा साथ में, Mg के साथ एक क्या जुड़ा है, Br, और कौन जाके जुड़ जाएगा, ये वाला निगेटिव इस पॉजिटिव से जाके जुड़ जाएगा। क्या बचा है, OC6H5। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ने आपने जैसी फिनॉल को C6H5OH, फिनॉल को CH3MgBr के साथ जोड़ा तो फिनॉल अपने में से क्या निकालेगा, H। यहाँ से क्या निकलेगा, CH3H के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, मीथेन। CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन। और ये जो Mg है इसके साथ C6H5 हो जाकर जुड़ जाएगा। तो ये अभिक्रिया किससे है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे कराई आपने, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। नेक्स्ट अभिक्रिया नंबर 4 इसकी PCl3 से अभिक्रिया, PCl3 से अभिक्रिया। तो आपके पास क्या है, फिनॉल। देखिए केमिस्ट्री में अगर कहीं भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी यौगिक अगर, याद रखना, PCl3 से रिएक्शंस कर रहा है या PCl5 से अभिक्रिया कर रहा है या SOCl2 से कर रहा है, देखिए इन तीनों में से अगर कोई सा भी आ जाए, PCl3 आ जाए, PCl5 आ जाए, SOCl2 आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो लिया है उसका जो क्रियात्मक समूह है, फिनॉल में कौन लगा है, OH, उसको हटा देना है, क्योंकि ये तीनों एक ही काम करते हैं। ये तीनों Cl को देने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, Cl का। तो यहाँ से क्या होगा, ये OH निकल जाएगा और इसकी जगह कौन जाके जुड़ जाएगा, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन। आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये बात याद रखिए, अगर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी यौगिक है और वो PCl3 से रिएक्शंस कर रहा है, PCl5 से कर रहा है या SOCl2 से कर रहा है, इनमें से अगर किसी के साथ कर रहा है तो याद रखना इनकी उपस्थिति में, किसकी, PCl3, PCl5 या SOCl2, ये तीनों एक ही काम करते हैं Cl देने का। ये क्या करते हैं, यौगिक का जो समूह है, यौगिक का जो समूह है, जैसे इसमें क्या लगा है आपका, OH लगा है, तो ये उसको हटा देते हैं और किसका काम करते हैं, Cl को देने का काम करते हैं। तो ये इसके रासायनिक गुण 4 थे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और रासायनिक गुण आएंगे। इतना से आप इन 4 रासायनिक गुण को पढ़िए और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़िए। ओके, टेक केयर।